Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to start our subject science of class 7th, and this is my part 4th of chapter 2. Chapter 2 is nutrition in animals. So in our earlier video we have already discussed about the different ways of taking food, digestion in humans, and how many parts will include in digestion in human. So we have already discussed about the mouth or buccal cavity. What do you understand by the permanent and the temporary teeth? And next we have already discussed about the food pipe or oesophagus. Then food will come in our stomach, then food will come out in our small intestine. These all the things we have discussed in our earlier video. Means I just want to say you that how the digestion is possible. When we take food through our mouth, then the teeth chew or grind this food, and saliva mix with this from the salivary gland. Saliva mix with this food and make it easy for the swallowing. Then this food swallowing through the food pipe. ठीक है, food pipe और oesophagus जिसको हम बोलते हैं. तो through the oesophagus this food will come in the stomach, and from the stomach it's just get some digested juice, and then food will come in the small intestine, and some juices from the liver, means bile juice, from the pancreas some juice, and some intestinal juice are mixed with this food. Then how absorption is possible in the small intestine, that we have to study today. So look your next paragraph. Look on your next paragraph, that is absorption in the small intestine. Small intestine में absorption कैसे होता है, that we have to study here. Okay, so the digested food can now pass into the blood vessels, the ball of the intestine. अब क्या होगा, जो digested food है can now pass into the blood vessel in the ball of intestine. Small intestine में जो blood vessels present होते हैं, अब ये डाइजेस्टेड फूड उनमें पास होता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन, वाई वी आर सेइंग एब्जॉर्प्शन, एक्चुअली क्या होता है, इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 1 इज ब्लड, 2nd इज हार्ट, एंड द 3rd वन इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में हमारे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी ट्यूब्स आते हैं. एक्चुअली यही होते हैं जो सर्कुलेशन का सारा फंक्शन करते हैं. मीन्स बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको सर्कुलेट करने का काम हमारे ब्लड वेसल्स ही करते हैं. सो दे जस्ट एब्जॉर्ब अ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड्स एंड दे सर्कुलेट दीज ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन all over the body. So that's why this process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. अब जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. इन स्ट्रक्चर्स को हम विली कहते हैं, सिंगुलर ऑफ विलस. यानी विलस जो कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा होंगे, बट उसका सिंगुलर हम विली बोलेंगे. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन. आप क्या समझ सकते हो कि इंटेस्टाइन के अंदर इन विलीज का एक्चुअली क्या रोल होता है. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विली क्या करते हैं कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए, मीन्स डाइजेस्टिव फूड से मोर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, उनको इसको इंक्रीज कर देते हैं. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल. हर एक बिली के बीच में एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है जो कि इस पूरे सरफेस को क्लोज करके रखता है. मीन्स जो बिली होते हैं, हर एक बिली के बीच में एक स्मॉल और एक थिन सा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है. और ब्लड वेसल्स क्या वर्क करता है, इट वर्क्स एज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ, एक्चुअली इट एब्जॉर्ब्स द सब्सटेंस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड से जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम एक्चुअली ये करता है. तो ये विली एक्चुअली करते क्या हैं, ये विली क्या करते हैं कि जो इंटेस्टाइन होता है उसके सरफेस एरिया को इतना इंक्रीज करते हैं कि हर बिली के बीच में एक थिन एंड और स्मॉल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो एक नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होती है और एब्जॉर्प्शन का काम करती है. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल. तो जब ऑब्वियस सी बात है, व्हेन दे एवरी इन बिटवीन द एवरी विलीज वन थिन एंड स्मॉल blood vessels are present, so obviously it absorbs the
डाइजेस्टिव फूड है ना, मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करेगा. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ऐसा हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेस होंगे वो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. दे आर यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज. ठीक है, और जब ये बॉडी में इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो क्या होगा, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड. तो ये जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस पहुँच करके क्या काम करेंगे, दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. बॉडी के लिए जितनी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी उसको प्रिपेयर करने में ये सब्सटेंस यूज़ किए जाएंगे. दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन. और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एसिमुलेशन. ठीक है, तो व्हेन द ब्लड वेसल एब्जॉर्ब द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड दे जस्ट ट्रांसपोर्टेड दीज ऑल द सब्सटेंसेस ऑल ओवर द बॉडी. फिर जब ये बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएंगे तो ये बॉडी के लिए रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन को बॉडी को एक कंप्लीट अमाउंट में बॉडी को प्रोवाइड कराएंगे. सो दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन. तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एसिमुलेशन. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन, जो ग्लूकोज होगा वो किस में टूट जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ के हेल्प से ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा. एंड एनर्जी और रिलीज, और एनर्जी मिलेगी. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लंग. और ऐसा फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होगा, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो क्या कर दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है. द नेम एज इट्स नेम इंडिकेट लार्ज, but it is small in length in comparative to small intestine. Small intestine is 7.5 meter in length, but it is 1.5 in length, but it is very big. Width में ये जो ना, it is very big in width, but जो चौड़ाई में होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत चौड़ी होती है. सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. ये लगभग 1.5 मीटर होती है लेंथ में. इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. ये क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं, जो ऐसा खाना जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, फ्रॉम दैट फूड द बिग लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट. वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती हैं. द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस. उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो रेक्टम में भेज दिया जाता है और रेक्टम में वो सेमी सॉलिड फीसेस की तरह पड़ा रहता है. ठीक है, द fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. तो फिर उसके बाद जो फेशियल है हमारा, फेशियल जो मैटर पड़ा रहता है, मीन्स सेमी सॉलिड जो फिशेज होते हैं वो पड़े रहते हैं हमारी तो रेक्टम में. फिर उसको एनस के थ्रू टाइम टू टाइम हम रिलीज़ करते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है थ्रू द एनस. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजेशन कहते हैं. ओके, मीन्स टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, दिस इज कॉल्ड एजेशन. ठीक है, और एसिमुलेशन मीन्स अ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. ठीक है ना, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड, दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन. ठीक है ना. So now here our digestion is complete. How the digestion is possible in human means six parts take six important parts are six very important parts are taking part in this digestion in human. That first is buccal cavity or mouth. The second one is food pipe or esophagus. The third one is stomach. The fourth one is our small intestine, then large intestine, and at last rectum or anus. ठीक है ना. These 6 parts are very important for the human in digestion in human. Okay, now come our next point.
Here we are going to study about the digestion in grass eating food. अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि digestion in grass eating food, जो digestion है वो grass eating animals में कैसे possible होता है. Have you observed cows, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने कभी काऊ, बफेलिस और ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हर समय च्यू करते हुए देखा है? जुगाली करते हैं ना, वो च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं, जबकि वो खाना नहीं भी खा रहे होते तब भी च्यूइंग करते रहते हैं. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. Actually, ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घास को निगल जाते हैं और इनकी बॉडी के अंदर इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमक, इनके बॉडी के अंदर स्टोमक में ही एक पार्ट होता है जिसको हम र्यूमिन कहते हैं, वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं. दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड र्यूमिन. स्टोमक में एक र्यूमन नाम का पार्ट प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये इस ग्रास को कलेक्ट कर लेते हैं. हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट कॉल्ड कट. यहाँ पर ये जो फूड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड मीन पूरी तरीके से डाइजेस्टेड नहीं होता, हाफ डाइजेस्टेड होता है, और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कड कहते हैं. बट लेटर द कड रिटर्न्स इनटू द माउथ इन अ स्मॉल लम्प्स. पर उसके बाद क्या होता है, ये जो कड होता है वो थोड़े थोड़े लम्प्स के फॉर्म में, मीन्स क्या लम्प्स इन द सेंस मीन्स आप लम्प्स समझ लो, हिंदी में को लम्प्स मीन्स थोड़े थोड़े स्मॉल पीसेस के फॉर्म में उनके वापस माउथ में आते रहते हैं, ठीक है. एंड द एनिमल्स च्यूज, और जो एनिमल्स होते हैं उसको च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन, और इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन कहते हैं. सो डू अंडरस्टैंड. देन एवरी टाइम जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दे एवरी टाइम डू द chewing whenever they are eating grass or not eating. So they just collect some grasses in their stomach and that stomach part is known as a rumen. ठीक है ना, rumen में ये collect करते हैं grass को, and this partially digested food जो कि उनके rumen में collect होता है, that is called cud. And ये sometimes this cud क्या होता है, returns to the mouth in a small limbs and they start again chewing that food, and this process is called rumination. वो क्या करते हैं, इस chew food, इस जो कड होता है उसको फिर से कंटिन्यूली च्यू करते रहते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और ये प्रोसेस हमारी र्यूमिनेशन कहलाती है. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, और ऐसे एनिमल्स को हम र्यूमिनेंट्स कहते हैं जो कि हर समय च्यूइंग करने का काम, जुगाली करने का काम करते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. वी ऑल नो दैट ग्रास इज फुल ऑफ सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है. इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, कैटल हुए, कैटल मीन्स काऊ, बफेलो, ये सब कैटल हैं, डियर एक्सेट्रा. बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमिन. रूमिन के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. तो ये बैक्टीरिया क्या फंक्शन करता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट. बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम. अब कुछ एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट ऐसे भी होते हैं कि उनके अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीकम कहते हैं. बिटवीन द ओइसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. कहाँ प्रेजेंट होता है वो, ओइसोफेगस मीन्स हमारे फूड फाइव, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है. किन में, सम एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड रैबिट, इनमें एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीकम कहते हैं, और ये सीकम हमारा ओइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर. जो सेलुलोज वाला फूड होता है वो यहाँ पर ही डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. किसके द्वारा, वो ऐसे बैक्टीरियाज के द्वारा इस सेलुलोज का डाइजेशन इस सीकम में होता है जो कि ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. Why in human cellulose digestion is not possible? Because some bacteria those are present in animals but these are not present in human body. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं पर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और वो भी सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो सम एनिमल्स लाइक कैटल और डियर में तो र्यूमिन में होता है, और जो हॉर्स और रैबिट होते हैं उनके सीकम में होता है. ओके.
So far you have learned about animal which possess the digestive system. इस तरीके से हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा जिनमें इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. बट देयर आर मेनी स्मॉल एनिमल्स विच डू नॉट हैव माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. पर कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें माउथ ही प्रेजेंट नहीं होता और कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. तो वो किस तरीके से फिर खाना अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और या खाने को डाइजेस्ट करते हैं. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि ऐसे एनिमल्स कैसे अपने फूड को एक्सेप्ट करते हैं, उनमें डाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है. सो नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा. ठीक है, अमोइबा या अमीबा कुछ भी बोल दें. अमोइबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल. एक जो अमोइबा होता है हमारा, वो इसको हम सिंगल सेल होती है और वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. इट इज़ फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर. तालाबों में के पानी में प्रेजेंट रहता है. अमोइबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडिंग dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. We have already discussed about the cell in our first chapter. हमने सेल पढ़ा था ना कि सेल की चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होती हैं and between a nucleus is present and around the nucleus some liquids are sticky liquids present and that is called cytoplasm. So same structures amoeba has actually. amoeba में भी same structure होता है. एक सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, कुछ बबली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स कहते हैं और इनमें भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. और अमीबा की एक खासियत होती है, मतलब इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये कॉन्स्टेंटली लगातार अपनी शेप को, अपनी पोजीशन को बदलता रहता है. इवन अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये सेपरेटली भी मूव करने लगता है. ठीक है ना. सो इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप एंड पोजीशन. इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ से कुछ फिंगर जैसे आप यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, ये इसके फूड वैक्यूल्स हो गए. और ये जो आपको फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ना, फिंगर लाइक ये सब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें कुछ निकले होते हैं. दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्यूडोपोडियम. इनको हम स्यूडोपोडियम कहते हैं. और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट और कैप्चर द फूड. या फिर ये हमारे फॉल्स फीट मूवमेंट यानी इनके थ्रू ये मूवमेंट करता है और अपने फूड को कैप्चर करता है. अंडरस्टूड. इन दिस पिक्चर यू आर वॉचिंग, दिस इज द पिक्चर ऑफ अमीबा. यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. दीज आर द फूड वैक्यूल जिनसे ये खाना एक्सेप्ट करेगा. दीज फिंगर लाइक सम स्ट्रक्चर इट हैज़. कहीं कहीं से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलना है. दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडियम एंड दिस स्यूडोपोडियम और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. तो ये स्यूडोपोडियम एक्चुअली मूवमेंट में हेल्प करते हैं अमीबा को और फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं अमीबा को. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या करता है, कुछ एक्चुअली वो खुद को ही अमीबा को हम माइक्रोस्कोप से ही देखना पॉसिबल है. तो ये क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही फीड करता है. व्हेन इट सेंसेस फूड, जब इसे फूड के बारे में सेंस होता है, इट पुशेज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड एनगल्फ्स इट. ये क्या करता है, अपनी स्यूडोपोडिया को उस फूड के ऊपर फैला देता है और उनको अंदर निगल लेता है. द फूड वैक्यूम्स ट्रैप्ड इट इन अ फूड वैक्यूल. तो जो फूड होता है वो क्या करता है, फंस जाता है फूड वैक्यूल्स में जाके. डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो फूड वैक्यूल से बाहर निकलते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट. ये फूड के ऊपर रिएक्ट करते हैं और ब्रेक इट इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस. और उनको जो फूड होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं. ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब. और जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो अमीबा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. और जो ये एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो अमीबा की ग्रोथ, उसके मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशंस के लिए उसको हेल्पफुल होते हैं. एंड द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है. सेम जैसे कि
ह्यूमन बीइंग में होता है। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और अनडाइजेस्टेड बाहर निकाल दिए जाते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द सेम इन ऑल। तो जो बेसिक प्रोसेस एक्चुअली डाइजेशन की होती है फूड की और एनर्जी को रिलीज़ करने की, वो सारे एनिमल्स में सेम ही होती है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts. आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि कैसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन के द्वारा वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में कैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट विल लर्न इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो हियर वी हैव ऑलरेडी completed our chapter 2. So please read this chapter carefully. If you have any doubt, then you can ask me. So like the video, share your video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.